आज हम बात करेंगे उन अनदेखी नदियों की जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। नहीं, ये वो असली नदियां नहीं हैं, बल्कि ये वो लिक्विड्स और गैसें हैं जो पाइपों के अंदर बहती हैं, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, पर जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी थम सी जाएगी। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम अपनी इस मॉडर्न दुनिया को आखिर कंट्रोल कैसे करते हैं? हर चीज इतने सटीक तरीके से कैसे काम करती है? इसका जवाब हमारे चारों तरफ बह रहा है, चाहे वो पानी हो, गैस हो, पेट्रोल डीजल हो या फिर दवाइयां हों। इन सभी बहती हुई चीजों को सही ढंग से मापना ही असल में कंट्रोल करने का पहला कदम है। जरा सोच कर देखिए, एक गाड़ी के इंजन में फ्यूल का बिल्कुल सही मिक्सचर जाना, एक वेंटिलेटर से किसी मरीज तक ठीक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना, हमारे घरों में आने वाला पानी और गैस, या फिर दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। इन सभी जरूरी सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में बह रही है। और यहीं पर एंट्री होती है फ्लो सेंसर्स की, जो हमारे असली गुमनाम हीरो हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। फ्लो को मापने का सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका है दबाव का सिद्धांत। मतलब हम प्रेशर में बदलाव करके स्पीड का पता लगाते हैं। ये बर्नूली के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर है बिल्कुल सिंपल। जब कोई भी तरल पदार्थ तेजी से बहता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम बगीचे में पाइप को आगे से थोड़ा दबा देते हैं और पानी की धार तेज हो जाती है। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करने वाले दो सबसे क्लासिक डिजाइन हैं। पहला है ओरिफिस मीटर और दूसरा है वेंचुरी मीटर। अब इन दोनों में फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। ओरिफिस मीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बस एक प्लेट है जिसमें एक छेद होता है। सस्ता है, लगाना आसान है, लेकिन इसकी वजह से प्रेशर काफी कम हो जाता है। दूसरी तरफ है वेंचुरी मीटर, जिसकी ट्यूब का डिजाइन बहुत स्मूथ है। ये बहुत एफिशिएंट है और इसमें प्रेशर लॉस भी ना के बराबर होता है। पर हाँ, ये महंगा है और इससे लगाने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। तो ये सादगी और कीमत बनाम एफिशिएंसी और सटीकता का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। चलिए अब अगले तरीके पर चलते हैं। यहां हम प्रेशर में बदलाव करने के बजाय सीधे सीधे लिक्विड की रफ्तार को ही माप लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लो मीटर, ये तो बड़ा ही कमाल का तरीका है। ये फैराडे के नियम पर काम करता है। मतलब जब कोई कंडक्टिव लिक्विड जैसे कि पानी एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो वो अपनी स्पीड के हिसाब से एक वोल्टेज पैदा करता है। कोई सीधा संपर्क नहीं, कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं, बस फिजिक्स का जादू। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते जो घिसें या खराब हों। ये गंदे या गाद वाले पानी के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, इसकी एक बड़ी शर्त है, ये सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड्स के साथ ही काम करता है। मतलब गैस या पेट्रोल डीजल जैसे हाइड्रोकार्बन के लिए ये काम नहीं आएगा। अगला है टरबाइन फ्लो मीटर। इसे एक छोटी सी पंचक्की या फिरकी की तरह समझ लीजिए। जैसे ही लिक्विड इसके अंदर से बहता है, ये ब्लेड वाले रोटर को घुमाता है। रोटर जितनी तेजी से घूमता है, समझ लीजिए फ्लो उतना ही ज्यादा है, सीधा और असरदार। ये काफी सटीक होता है और इसे लगाना भी आसान है, लेकिन क्योंकि इसमें घूमने वाले पुर्जे हैं तो जाहिर है समय के साथ वो घिस सकते हैं और उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। साथ ही ये बहुत गाढ़े या ठोस कणों वाले लिक्विड्स के लिए सही नहीं है। और फिर आता है वोर्टेक्स फ्लो मीटर, जो एक और बहुत ही चालाकी भरा डिजाइन है। इसमें फ्लो के रास्ते में एक छोटी सी रुकावट डाल दी जाती है। जैसे ही लिक्विड इससे टकराकर आगे बढ़ता है, वो अपने पीछे छोटे छोटे भंवर बनाता है। ये भंवर कितनी जल्दी जल्दी बन रहे हैं, इसी से फ्लो की स्पीड का पता चल जाता है। और इसमें भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। अच्छा, अभी तक हम जो भी माप रहे थे वो था वॉल्यूम, यानी कि कोई लिक्विड कितनी जगह ले रहा है। लेकिन कभी-कभी ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि असल में कितना पदार्थ बह रहा है। और यहीं पर बात आती है मास यानी द्रव्यमान को मापने की। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बताता है कि कोई तरल कितनी जगह घेर रहा है, जैसे कि लीटर प्रति मिनट। वही मास फ्लो ये बताता है कि असल में कितना पदार्थ गुजर रहा है, जैसे कि किलोग्राम प्रति सेकंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास पर प्रेशर और टेम्परेचर के बदलने का कोई असर नहीं होता, जो इसे बहुत ज्यादा सटीक बना देता है। और मास फ्लो को मापने का सबसे एडवांस तरीका है कोरियोलिस सेंसर। अब इसका सिद्धांत थोड़ा पेचीदा है, लेकिन बड़ा ही मजेदार है। सोचिए कि एक घूमते हुए झूले पर कोई दोस्त बैठा है और कोई उसे एक गेंद फेंकता है। गेंद सीधी नहीं जाएगी, वो हवा में मुड़ जाएगी, है ना? कोरियोलिस सेंसर कुछ ऐसा ही करता है।
लिक्विड को 2 पैरेलल ट्यूब्स में भेजा जाता है जिन्हें बहुत तेजी से वाइब्रेट किया जाता है। अंदर बहता हुआ लिक्विड इन ट्यूब्स में एक हल्का सा मोड़ या ट्विस्ट पैदा करता है, बिल्कुल उस गेंद की तरह। सेंसर इसी मामूली से ट्विस्ट को मापते हैं और ये ट्विस्ट सीधे सीधे बताता है कि कितना मास बह रहा है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और इसी वजह से कोरियोलिस मीटर को इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी एक्यूरेसी का कोई मुकाबला नहीं है। सोचिए, दवा बनाने में जहां 1 मिलीग्राम की भी गलती खतरनाक हो सकती है, या जब लाखों का तेल एक टैंकर से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा हो, तब ऐसी ही सटीकता की जरूरत होती है। कमाल की बात यह है कि ये एक ही बार में मास फ्लो, वॉल्यूम फ्लो, डेंसिटी और टेम्परेचर सब कुछ माप सकता है। हाँ, ये बहुत महंगा है, लेकिन जहां पर एक्यूरेसी ही सब कुछ हो, वहां इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो अब जब हमने इतने सारे विकल्प देख लिए हैं, सवाल ये उठता है कि कोई इंजीनियर किसी खास काम के लिए सही सेंसर आखिर चुनता कैसे? देखिए, इसके लिए कई बातों पर गौर करना पड़ता है। लिक्विड किस तरह का है? क्या वो गैस है, या गाद वाला पानी है, या कोई केमिकल है जो पाइप को खराब कर सकता है? कितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए? फ्लो की रेंज क्या होगी, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? वहां का प्रेशर और टेम्परेचर कितना है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, बजट कितना है? और ये स्लाइड सब कुछ बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे अलग अलग चुनौतियों के लिए अलग अलग समाधान होते हैं। अगर तेल जैसी महंगी चीज को ट्रांसफर करना है, जहां हर बूंद कीमती है, तो कोरियोलिस मीटर ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बेजोड़ है। अगर ठोस कचरे वाले गंदे पानी को मापना है, तो मैग्नेटिक मीटर सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ फंसने का डर नहीं। बस साधारण पानी के फ्लो पर नजर रखनी है, तो कम कीमत वाला ऑरिफिस प्लेट अपना काम कर देगा। और अगर साफ, कम गाढ़ा लिक्विड है, तो टरबाइन मीटर कीमत और परफॉर्मेंस के बीच एक अच्छा बैलेंस देता है। तो फ्लो सेंसर वो अदृश्य हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी इस मॉडर्न दुनिया को इतनी सटीकता से चला रहे हैं। अगली बार जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाया जाए या घर का नल खोला जाए, तो एक पल के लिए सोचेगा जरूर कि इस वक्त हमारे आसपास कौन कौन से अदृश्य प्रवाह मापे जा रहे हैं। इन अनदेखी नदियों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।